नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वायु दाब की पेटी यानी कि प्रेशर बेल्ट के बारे में बात करेंगे कि हमारी पृथ्वी में किन अक्षांशों के बीच में एयर प्रेशर बेल्ट यानी कि वायु दाब की पेटी पाई जाती है। उनके बनने के कारण को जानेंगे। कौन सी वायु दाब पेटी को हाई प्रेशर और कौन सी वायु दाब पेटी को लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, इन सारी बातों पर जानेंगे। और ये एयर प्रेशर बेल्ट यानी कि वायु दाब की पेटी हमारी पृथ्वी में कितनी है और उनको कैसे विभाजित किया जाता है, इन सारी बातों पर वीडियो पर जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वायु दाब किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी में वायुमंडलीय दाब लगता है। ये दाब हर जगह समान नहीं होता है, चेंज होता रहता है। जैसे कि हम समझते हैं, ये दो क्षेत्र हैं, मान लेते हैं ये ए क्षेत्र और ये बी क्षेत्र है। इनमें कुछ हवाएं भरी हुई हैं, जैसे कि ये इन दोनों क्षेत्रों में हवाएं भरी हुई हैं। लेकिन यहाँ की हवा गर्म, बी क्षेत्र की हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद ये हवा यहाँ पर आ जाती है। बी क्षेत्र की हवा ए क्षेत्र में आ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर पहले से वायु है और यहाँ पर हवा हवा यहाँ की उठ के यहाँ पर आ गई और यहाँ पर और हवा भर गई, तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। क्योंकि हवा पहले से है और उसके बाद एक और हवा आकर के उस क्षेत्र में दाब जनरेट कर देगी, दाब बना देगी, इसलिए इसको हम लोग कह देंगे हाई प्रेशर। और इस क्षेत्र से हवा गर्म होकर के उठ करके इधर आ गई है, तो इसको यहाँ पर हवा बचेगी नहीं, जिसके कारण हम इसको क्या कह देंगे, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों बना? क्योंकि हवा इस क्षेत्र की हवा उठ करके इस क्षेत्र में आ गई, तो यहाँ से पहले वायु होने के कारण ऊपर से और वायु आ गई, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा। और यहाँ की वायु इधर आ गई, तो यहाँ पर कोई वायु नहीं बची, जिसके कारण यहाँ की वायु नहीं रहेगी और यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। ये हवा गर्म कैसे होती है, ये हवा चलती कैसे है, हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो हमने इतना समझ लिया कि वायु दाब किसे कहते हैं। अब समझते हैं वायु दाब की पेटियाँ क्या होती हैं। एक लंबे क्षेत्र में जब वायु का समान दाब होता है तो उसको वायु दाब की पेटी कहते हैं। जैसे कि एक लंबी पेटी है जो हमारी पृथ्वी में पाई जाती है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, इसको हम लोग उच्च वायु दाब की पेटी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ 7 पेटियाँ होती हैं जिसको हम धीमे धीमे वीडियो में आगे समझते रहेंगे। तो चलिए एक एक पेटी को समझना चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बीच वाली यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स को। ये कैसे बनती है? तो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन जो है ये काल्पनिक रेखा है। भूगोलवेत्ताओं ने इस रेखा को विषुवत रेखा या भूमि को 2 भागों में मध्य से बांटती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं। ये लाइन 0 डिग्री पाई जाती है, 0 डिग्री अक्षांश पे। ठीक है, इस रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में एक निम्न वायु दाब क्षेत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो हमारा सूर्य है वो उसका ताप विषुवत रेखा पर पड़ता रहता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर हमेशा पड़ता रहता है। जैसे समझते हैं, ये तीन रेखाएं हैं। ये कौन सी है? 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री उत्तर है और ये 23.5 डिग्री दक्षिण है ना। तो अगर हमारा सूरज यहाँ पर होगा तब भी इसका ताप यहाँ पर रहेगा। अगर हमारा सूरज जब कर्क रेखा पर जाएगा, 23.5 डिग्री उत्तर में जाएगा जैसे यहाँ पर, तब भी इसका ताप एक भूमध्य रेखा पर पड़ता रहेगा। अगर हमारा सूर्य मकर रेखा पर जाएगा तब भी इसका ताप यहाँ पर पड़ता रहेगा, जिसके कारण जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है वो अधिक ताप वाला क्षेत्र हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। क्यों? हवाएं गर्म होने के कारण ऊपर उठती हैं। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गर्म होने के कारण दूर दूर जाते हैं, इसीलिए जो हवाएं होती हैं वो गर्म होने के कारण ऊपर उठ जाती हैं, दूर होने लगती हैं। हाँ, ये हवाएं ऊपर उठ करके, जब भूगोलवेत्ताओं ने देखा कि ये हवा ऊपर उठती है, उसके बाद ये हवा जाती कहाँ पर है, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने, जैसे हम ग्लोब में समझते हैं, ये इक्वेटर, यहाँ से हवाएं ऊपर उठी, ऊपर उठने के कारण ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही होती है, जिसके कारण ये हवाएं उठ करके ऊपर की और कुछ नीचे की ओर आ जाती हैं घूमने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। तो हमने अभी तक इस वीडियो में ये देख लिया कि ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कैसे बनती है। ये 0 डिग्री, इसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में एक बेल्ट पाई जाती है, जिसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। इसी बेल्ट के बीच में 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में एक शांत क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र को हम लोग डोल्टम के नाम से जानते हैं। जैसे कि इस क्षेत्र को हम लोग डोल्टम के नाम से जानते हैं। ये शांत क्षेत्र कैसे बनता है, तो इसको जानते हैं कि हवाएं जब, हमने देखा कि हवाएं जब 10
दक्षिण में हवाएं आती हैं तो गर्म होने लगती हैं। गर्म होने के कारण ये हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं, तो हवाएं क्षैतिज न चल करके ये ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल उठने हवाएं चलने लगती हैं। तो 10 डिग्री पर हवाएं अंदर आएँ, जिसके कारण गर्म होकर के हवाएं उठने लगते हैं, उठने लगती हैं। तो ये 5 डिग्री के पास जब 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण में जब हवाएं पहुँचती हैं तो एकदम ये ऊर्ध्वाधर हो जाती हैं। इन हवाओं का टकराव नहीं होता है, जिसके कारण ये हवाएं उठती हैं और इस क्षेत्र में एक शांत क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए हम इसको शांत क्षेत्र यानी डोल्टन के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, और इस रेखा का नाम क्या है तो इसको जान लेते हैं। ये बनती है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री साउथ में। इस यहाँ पर कैसा प्रेशर बनता है तो लो प्रेशर यानी निम्न प्रेशर बनता है। अब इस लाइन को, इस पेटी को हम लोग क्या नाम कहते हैं तो इसको देखते हैं। इसको कहते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी कि विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी कि विषुवतरेखीय विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र या पेटी कहते हैं। तो हम अभी तक ये समझ लिया है कि ये बीच वाली जो रेखा है जो 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में बनती है, इसको लो प्रेशर हम लोग क्यों कहते हैं। इसके बनने का कारण क्या है तो सूर्य का ताप है। यहाँ पर सूर्य का ताप ज़्यादा पड़ता है, इसके कारण हवा ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के कारण ये हवा यहाँ पर बैठती है और यहाँ पर बैठती हैं। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग ये हाई प्रेशर यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री के उत्तर और 30 डिग्री 35 डिग्री दक्षिण में ये हाई प्रेशर कैसे बनता है। तो हाई प्रेशर कैसे बनता है इसको देखते हैं। तो यहाँ से हवाएं उठी, इक्वेटर से हवाएं उठी, हवाएं उठने के कारण यहाँ पर हवाएं बैठी। यहाँ पर बैठने के कारण हवाएं क्या हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी, क्योंकि हवा जो गर्म होकर ऊपर उठने के कारण जो ऊपर जो हमें अर्थ से हम जितना ऊपर जाएंगे तो ताप कम होने लगता है। जो ताप कम होने लगता है इसके कारण हवाएं ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के कारण हवाएं नीचे आएंगी, हवाएं ठंडी नीचे आएंगी तो इसके कारण यहाँ पर हवाएं यहाँ से उठ करके यहाँ पर नीचे आती हैं। तो यहाँ पर एक क्षेत्र पाया जाता है जिसको हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। तो इसको जानते हैं कि कैसे, इसका नाम क्या है। तो ये बनता है 35 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर से 35 डिग्री उत्तर, और इसी में नीचे साइड बनता है 30 डिग्री से 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर कौन सा प्रेशर, हाई प्रेशर बने, क्यों, हवाएं यहाँ पर बैठ रही हैं। बैठने के कारण हवाएं यहाँ पहले से हैं, हवाएं उसके ऊपर और हवा का दाब पड़ो तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन जाएगा। तो कैसा होगा यहाँ पर, यहाँ पर उच्च वायुदाब कहा जाएगा इसको। और इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा, क्योंकि ये उपोष्ण है, ये उपोष्ण वायुदाब की पेटी है, तो इसको कहेंगे हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स कहेंगे हम लोग, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहेंगे। और इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी कहेंगे। तो हम अभी तक हमने 3 पेटियां समझ ली हैं। ये 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण में लो प्रेशर बेल्ट, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण में हमने हाई प्रेशर यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी समझ ली। अब हम समझते हैं यहाँ पर लो प्रेशर और यहाँ पर लो प्रेशर कैसे बनता है। तो इसको समझने से पहले हम इन दो क्षेत्रों को समझते हैं, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी कि इस क्षेत्र में यहाँ पर हाई प्रेशर कैसे बनता है। तो हमने देखा कि सूर्य का ताप यहाँ पर ज़्यादा पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य का ताप ज़्यादा नहीं पड़ता है। इन दो क्षेत्रों में सूर्य का ताप कम होने के कारण यहाँ पर हवाएं ठंडी रहती हैं, जिसके कारण हवाएं ठंडी होने के कारण बैठी रहती हैं, हवाएं ऊपर नहीं उठती हैं, बैठी रहती हैं। तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है।
तो हम इसको समझते हैं यहाँ पर हाई प्रेशर कैसे बना, तो हमने समझ गया कि यहाँ पर हवाएं क्या है, ठंडी हवाएं, सूर्य का ताप वहाँ पर नहीं पहुँचा, जिसके कारण ये हवाएं उठ नहीं पाती हैं, तो हवाएं नीचे रहेंगी। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल यानी कि 90 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें, और साउथ पोल के पास यानी कि 90 डिग्री के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर हवाएं कैसी ठंडी रहती हैं और हाई प्रेशर बनता है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री में साउथ में कौन सा प्रेशर पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाता है हमारे पास यहाँ पर उच्च वायु दाब पाया जाता है। और इस पेटी को क्या कहते हैं, क्योंकि ये पोल पर आ रही है तो इसको कहेंगे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी कहेंगे, क्योंकि ये ध्रुवों पर है, तो यहाँ पर ध्रुवों पर होने का ध्रुवीय उच्च यानी कि यहाँ पर सूर्य का ताप नहीं पड़ रहा, तो उच्च वायुदाब, और यहाँ पर पेटी यानी कि एक बेल्ट पाई जाती है, तो इसको उपोष ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी कहेंगे। अब यहाँ से हवाएं, यहाँ पे हवाएं नीचे आएंगी, हाँ, तो यहाँ की हाई प्रेशर की बेल्ट ऊपर की ओर जाएगी, और यहाँ से हाई प्रेशर बेल्ट नीचे आएगी, और इसी तरह जो यानी उपोष उच्च वायुदाब की पेटी होगी, यहाँ की हवाएं नीचे की ओर चलेंगी, और जो ध्रुवीय उच्च वायुदाब होगा, यहाँ की हवाएं ऊपर की ओर आएंगी, यानी कि इधर की ओर चलेंगी। तो इन दोनों के टकराव के कारण, यानी कि जो यहाँ से हाई प्रेशर की हवाएं जा रही हैं, हाई प्रेशर, और यहाँ से हवाएं जो चल रही हैं, चलने के कारण इनमें एक टकराव होगा, अभिसरण होगा, है ना। एक टकराव होने के कारण ये हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, ऊपर की ओर उठने के कारण इस क्षेत्र में लो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि हवा टकराने के कारण ऊपर उठ जाएंगी, तो यहाँ पर एक लो प्रेशर पाया जाएगा। इसको समझते हैं जैसे कि ये कोई दो क्षेत्र हैं मान लेते हैं, ये और ए और बी दो क्षेत्र हैं, यहाँ पर क्या था, हाई प्रेशर पाया जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर है। जैसे कि हम समझ रहे हैं ये दो क्षेत्र हैं, हाई प्रेशर है, वैसे ये दो क्षेत्र हाई प्रेशर है। इनमें क्या होगा, इनमें एक टकराव होगा, इनमें आपस में टकराव होगा, टकराव होने के कारण ये हवाएं ऊपर की ओर उठ जाएंगी, यहाँ ऊपर की ओर उठ जाएंगी, हवाएं ऊपर की ओर उठ जाएंगी, जिसके कारण यहाँ जो क्षेत्र बनेगा, यहाँ पर हमारे पास लो प्रेशर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हवाओं के टकराव के कारण ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने के कारण ये क्षेत्र हमारा लो प्रेशर बन जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक पेटी पाई जाएगी 60 से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और 60 से 65 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में यहाँ पर लो प्रेशर पाया जाएगा। तो हम ये समझे इन सारी पेटियों में कैसे बनता है। हमने इसमें समझा सूर्य का ताप लगेगा, इनमें यहाँ की हवाएं उठ करके बैठेंगी, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। यहाँ पर हाई प्रेशर इन दो क्षेत्रों में क्यों बना, क्योंकि सूर्य का ताप वहाँ नहीं पहुँचा, जिसके कारण हवाएं ठंडी हो जाती है, ठंडी रहती हैं, उसके कारण हवाएं नीचे रहेंगी, ठंडी होने के कारण हवाएं नीचे रहेंगी, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनाएंगे। और यहाँ पर इन दो क्षेत्रों में लो प्रेशर क्यों बना, क्योंकि जो हवाएं इस 60 से 65 डिग्री अक्षांश वाले में जो हाई प्रेशर से, और 90 डिग्री अक्षांश में हाई प्रेशर हो जाएगा, तो यहाँ जब हवाएं आएंगी तो वो टकराव, अभिसरण यानी टकराव के कारण ऊपर की ओर उठेंगे, तो यहाँ पर एक लो प्रेशर पाया जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इस पेटी का नाम क्या है, तो इसको देखते हैं। ये पेटी कहाँ पर बन रही है, 60 से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बन रही है, यानी कि तो 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ में एक बेल्ट पाई जाती है। इसको कहते हैं, यहाँ पर कैसा प्रेशर, लो प्रेशर बनेगा। निम्न वायु दाब बनेगा। तो इस पेटी का नाम क्या है, तो ये पेटी ध्रुव के उपध्रुव में, यानी कि ध्रुव के थोड़ा सा नीचे में, तो इसको कहेंगे उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी, यानी कि
बलाल लो प्रेशर बेल्ट यानी कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी कहेंगे। ठीक है, तो हमने सारी पेटी समझ ली कैसे बनती है, इनके बनने का कारण क्या है। तो सबसे पहले जो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण में पाई जाएगी, इसको लो लो प्रेशर बेल्ट पाई जाएगी। इसका नाम क्या होगा, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कारण बनने का कारण क्या है, सूर्य का ताप है। यहाँ पर सूर्य का ताप ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। अब 30 से 65 डिग्री नॉर्थ और 30 से 65 डिग्री साउथ अक्षांश में ये यहाँ पर बनेगी हाई प्रेशर बेल्ट बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि हवाएं यहाँ से उठ करके यहाँ पर बैठेंगी, तो इसके कारण यहाँ पर जब हवाएं बैठ रही होंगी तो हवाएं पहले से मौजूद है इस क्षेत्र में, और हवाएं यहाँ करके बैठेंगी तो यहाँ पर एक दाब बनाएंगी, तो इसको कहेंगे हाई प्रेशर। ज़्यादा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर बेल्ट कहेंगे। इसी कारण इन दो क्षेत्रों में हाई प्रेशर क्यों बने? क्योंकि सूर्य का ताप वहाँ पर उस क्षेत्र में नहीं पहुँचे, इसके कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा। अब यहाँ का हाई प्रेशर और इस क्षेत्र का हाई प्रेशर की हवा इधर की उधर चलेंगी और उसकी इधर आएंगी, जिसके कारण यहाँ पर टकराव होने के कारण ये हवाएं ऊपर की ओर उठ जाएंगी। अब हम लोग इसको ग्लोब में समझते हैं कि ग्लोब में एक हवाएं क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्षेत्र पाया जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमारे पास एक इक्वेटर हो गई, ये 0 डिग्री से चल रही है, इक्वेटर हमारे पास पूरी पाई जाएगी। इसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में एक पेटी पाई जाएगी, इसको लो प्रेशर कहेंगे। फिर इसके कारण यहाँ पर पाई जाएंगे 30 से 65 डिग्री, इक्वेटर के 30 से 65 डिग्री पाई जाएंगे, जिसके यहाँ पर एक क्षेत्र हाई प्रेशर, और इसी तरह यहाँ पर एक प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, इसको कहेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहेंगे। फिर इसके कारण ध्रुव यानी कि इस क्षेत्र ध्रुव वाले क्षेत्र में और नीचे के ध्रुव क्षेत्र में यहाँ पर हाई प्रेशर। क्यों? सूर्य का यहाँ पर ध्रुव में हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि हवाएं जो सूर्य का ताप है वो यहाँ ध्रुवों पर नहीं पहुँच पाती, इसके कारण यहाँ पर हाई प्रेशर। और इसके कारण इस क्षेत्र की हवा और इस 30 से 35 डिग्री क्षेत्र की हवा ऊपर की ओर आएंगी, ऊपर की ओर आएंगी। ये हवाएं कैसे चलती हैं, इनका डायरेक्शन क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा विंड होगा, पवन, उसमें हम बात करेंगे हवाओं की दिशा कैसे होती है, कैसे चलती हैं सारी बातों पर। तो अभी हम समझते हैं कि ये ध्रुव से हवा यहाँ पर आती हैं, और जो यहाँ का हाई प्रेशर है बना है, यहाँ से हवा यहाँ पर आती है, तो इन हवाओं का टकराव होता है। यहाँ इस क्षेत्र में इनका टकराव होएगा, जिस कारण ये हवाएं ऊपर की ओर उड़ जाएंगी, है ना, ऊपर की ओर उड़ जाएंगी, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तो ये समझ लिया कि ये कितनी बेल्ट हैं, बेल्ट के बनने क्या कारण है, कौन सी बेल्ट को हाई प्रेशर कहते हैं, कौन सी बेल्ट को लो प्रेशर कहते हैं। अब हम समझते हैं, हमने शुरुआत में वीडियो कहा था कि इन बेल्टों 7 कई भागों में बांटा जाता है, जैसे कि इन बेल्टों को 7 भागों में बांटा जाता है। आप देख सकते हैं ये 7 बेल्टें होंगी, एक बेल्ट ये, 2 बेल्ट ये, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 बेल्टें हैं। अब इनके बनने के क्या कारण है, इनको एक बार फिर से देखते हैं। ये हमने यहाँ पर लिखा है कि वायुदाब की पेटी को 3 2 2 और टोटल 7 बेल्ट हो गए। हमने 7 को टोटल 7 में लिखा, 3 2 2 करके लिखा है। पेटी है वायुदाब की, 3 पेटियां हैं, उनमें एक ही समान कारण पाया जाता है, वो है ताप। यहाँ पर सूर्य का ताप हाई रहेगा, है ना, जहाँ ताप ज़्यादा रहेगा, इसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर। और यहाँ भी सूर्य का ताप बन रहा है, यानी सूर्य का ताप यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, यहाँ पर सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा है। तो इन 3 बेल्टों में सूर्य का ताप है। ठीक है, अब 2 बेल्ट ऐसे हैं जहाँ पर ये हवाएं बैठ रही हैं, बैठने के कारण यहाँ 2 बेल्टों में हाई प्रेशर बन रहा है। यहाँ की हवा यहाँ बैठ रही है और यहाँ की हवा यहाँ बैठ रही है। ठीक है, तो इन 2 क्षेत्रों में हाई प्रेशर बनेगा। तो इसमें इसका क्या कारण है, हवाओं का बैठना, नीचे आना। हाँ, वायु का नीचे आना 2 बेल्टों में। अब ये 2 बेल्ट लो प्रेशर बन रही हैं, क्यों बन रही है कि अभी हमने वीडियो में देख लिया, पढ़ लिया कि टकराव कारण यानी अभिसरण कारण। तो इन 2 बेल्टों का क्या कारण है, टकराव, यानी कि टकराव इन 2 बेल्टों के कारण है। तो टोटल ये 7 बेल्ट हो गई। तो 3 बेल्ट ताप के कारण है, 2 बेल्ट टकराव के कारण और 2 बेल्ट वायु के नीचे आने का कारण है। तो टोटल 7 बेल्ट हो गई। अब इनको याद कैसे करेंगे, तो बीच में हमारा लो प्रेशर पाया जाएगा। और ये ध्यान रखना कि कोई भी बेल्ट, कोई भी वायु दाब लगातार नहीं है, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर है तो ऐसा नहीं कि यहाँ भी लो प्रेशर या यहाँ भी लो प्रेशर पाया जाए। एक लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। इसीलिए यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर पाया जाएगा।
कोई एक लगातार नहीं कि हाई प्रेशर तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर तो लो प्रेशर। इसलिए सबसे सिंपल इसको याद रखने का है कि सबसे पहले बीच वाली रेखा को यानी कि इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर इसको याद रखते हैं। तो बीच में लो प्रेशर, उसके कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब और उपोष्ण उच्च वायुदाब, ये दो पेटियां कैसी रहेंगी, उच्च रहेंगी, यानी कि इस लो प्रेशर के ऊपर भी उच्च और इस लो प्रेशर के नीचे भी उच्च। फिर इनके ऊपर निम्न वायुदाब, इनके नीचे निम्न वायुदाब। अब इसके ऊपर हाई रहेगी, ध्रुव आ जाएगा, तो वहाँ पर कैसा हाई प्रेशर बन जाएगा, और इसके नीचे भी कैसा रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। तो इन टोटल 7 पेटियाँ हैं। अब हमने इस वीडियो में वायुदाब की पेटियाँ पूरी पढ़ ली, यानी कि प्रेशर बेल्ट को पूरा जान लिया कि इनके बनने के क्या कारण है, कितनी वायुदाब की पेटियाँ हैं और उनको कैसे विभाजित किया जाता है। तो फटाफट एक बार हम पूरी एयर प्रेशर वायुदाब पेटी को हम लोग रिवाइज करते हैं कैसे बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हाई प्रेशर बनने का क्या, सबसे पहले लो प्रेशर बनने के कारण सूर्य का ताप ज़्यादा रहता है, उसके कारण उपध्रुवीय उपोष्ण आएगा, उपध्रुवीय बाद में आएगा उपोष्ण उच्च वायुदाब। इसका बनने के कारण यहाँ से हवाएं उड़ करके यहाँ पर आती हैं। ठीक है, यहाँ की हवाएं उड़ करके यहाँ पर और यहाँ की हवाएं उड़ करके यहाँ पर, जिसके इसको कहते हैं हम लोग उपोष्ण उच्च वायुदाब। अब इसके कारण फिर हम लोग यहाँ पर पोल पहुँचेंगे, यानी कि ध्रुव पहुँचेंगे। यहाँ पर ध्रुव में क्या, ताप, यानी कि सूर्य का ताप कम होने के कारण यहाँ पर हवाएं कैसी होंगी, ठंडी होंगी, ठंडी होने के कारण हवाएं बैठेंगी, बैठने के कारण यहाँ पर हवाएं हाई प्रेशर बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों की हवाएं जब इधर और इधर आएंगी तो यहाँ पर टकराव कारण हवाएं ऊपर उठेंगी यहाँ पर, और यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। तो इसको कैसे विभाजित करते हैं, 3 2 2 करके करेंगे, यानी कि 3 + 2 + 2 यानी कि 7 बेल्ट हैं। 3 बेल्ट के क्या बनने के क्या कारण है, तो सूर्य का ताप है, यहाँ पर सूर्य का ताप ज़्यादा, यहाँ पर सूर्य का ताप कम, और यहाँ पर सूर्य का ताप कम। तो 1 2 3 बेल्ट में सूर्य का ताप। अब 2 बेल्ट ऐसी जिसमें वायु नीचे आने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बना रही है। कैसा हाई प्रेशर बना रही है, यहाँ की हवा यहाँ नीचे आ रही और यहाँ इस क्षेत्र की हवा इस क्षेत्र में नीचे आती, तो हवा नीचे आने के कारण कैसा हाई प्रेशर बनाएंगे, तो नीचे आने के कारण हाई प्रेशर। और 2 बेल्ट ऐसी हैं जिसमें टकराव के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। समझते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की हवा इधर आएंगी और इसकी हवा इधर जाएगी, तो टकराव कारण हवा ऊपर उठेंगी तो लो प्रेशर बन जाएगा। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में वायुदाब की पेटी यानी कि प्रेशर बेल्ट पूरा समझ में आ गया होगी कि कैसे बनता है, इसके बनने क्या कारण है, कैसे बांटा जाता है, इन सारी बातों पर आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम विंड को समझेंगे, पवन को, क्योंकि पवन समझने के लिए हमें वायुदाब पेटें समझनी होंगी, क्योंकि पवन वायुदाब के ही कारण चलती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग विंड समझेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।